बात जी जी रांची जी। से शुरू करते हैं। बड़ी सफाई के संग जो भक्त हैं वो रांची को प्रोटेस्ट को कंपटीशन में बदल रहे हैं। जंतर मंतर बनाम रांची, सबके स्टूडेंट अच्छा। स्टूडेंट है। हम जैसा जंतर मंतर पे लाठीचार्ज की निंदा, उससे ज्यादा निंदा रांची पे भी निंदा, निंदा में कोई कमी नहीं है। हम लोग आलोचना में कोई कमी नहीं है। और क्योंकि सही बात है कि छात्र पे लाठी चलाने का मतलब ही नहीं है। वो सरकार बड़ी कमजोर होती है, नपुंसक होती है, तो छात्रों पे लाठी चलाए, पानी की गोले बरसात चलाए। लेकिन कुछ एंकर ऐसे हैं जो रांची में एक साहब को बड़ा महिमा मंडित किया जा रहा है, अंबानी के चल के अमन चोपड़ा जी को, कि साहब बड़ा गलत किया, पुलिस ने उनको बिठा दिया। वो आईसीयू में चले गए भाई कैमरा लेकर। बच्चे बच्चे को पता है कि आईसीयू के बाहर जूते उतारे जाते हैं, सर्जिकल कैप पहनी जाती है, तब आईसीयू में अलाउ करता है, डॉक्टर जाते हैं। आप कैमरा लेके चले गए। पुलिस ने उनको इसलिए पूछा कि भाई डॉक्टर की कंप्लेंट है, और उनको शहीद बताया जा रहा है। बड़ी सफाई के संग सरकार चाहती है कि छात्रों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है, जैसे आम भारतीय के मन में दीवार खड़ी कर दी गई है। ये क्या खेल में कामयाब हो रहे हैं? जंतर मंतर बनाम रांची, ये चल रहा है, आप क्या हो बताइए, पाएगा? ये गलत नहीं है जाके बोलना यहाँ पे जुनैद की बिरयानी नहीं है। इस तरीके के शब्दों से आप क्या कर रहे हैं? आप समाज को बांटने का काम, जिस पे लगातार पिछले 2-3 महीने से मीडिया पे चोट हुई, लेकिन आप वो काम करना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे। जंतर मंतर जो आपके बगल में था, आप नहीं गए। आप लगातार आखिरी दिन तक भी प्रोटेस्ट को क्रिटिसाइज करते रहे। इस प्रोटेस्ट में ये कमियां, इस प्रोटेस्ट में ये कमियां। जो प्रोटेस्ट एक सफल प्रोटेस्ट भी रहा, जो उस प्रोटेस्ट की मांगे मानी गई, सरकार झुकी। जो एक सरकार 12 साल से किसी की सुनती नहीं थी, ये कहा जाता था कि कुछ भी कर लो, उस सरकार को झुकाया, एक बड़ा काम हुआ। मीडिया को तो कहना चाहिए कि ये एक अच्छी चीज हुई, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट को सीखना चाहिए। किससे? झारखंड प्रोटेस्ट से। क्या सीखना चाहिए साहब? और ये अभी भी ठीक अंतर नहीं बता रहे। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाला वो बच्चा जो नीट पेपर लीक से आहत था, वो या उससे जुड़े लोग थे। नीट पेपर लीक, नीट का एग्जाम कौन देता है? जो बच्चा 12th पास करता है। रांची में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, जिनको ग्रेजुएट हुए 3-3 साल हो चुकी हैं, लेकिन वो हर बार उनकी मेहनत बलि चढ़ जाती है कि कभी पेपर लीक हो गया, कभी सीटें बेच दी गई, कभी टीडीपीएल ने घोटाला कर दिया, कभी अभय तिवारी जैसे लोगों ने अपने लोगों को घुसा दिया। तो बड़ा अंतर है दोनों जनरेशन्स में, कम से कम 5-7 साल का तो अंतर है। और दूसरी चीज कि झारखंड वालों ने भी तो सीखा ना कि गाली देने वाले लोगों पे सरकार ने किस तरीके से शिकंजा कसा। आप देखिए ना कितनी एफआईआर हुई। तो उन लोगों ने भी सीखा, तो वो एक अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये लोग हाथ धोकर पीछे पड़े हुए। मैं और आप अगर ट्वीट में ये लिख दें कि भाई हेमंत सोरेन साहब ने शिक्षा मंत्रालय भी संभाल रखा है, कार्मिक विभाग भी, ये सब की जिम्मेदारी वो 1 साल से लेकर के बैठे हैं, हम ये लिख भी दें कि उनका इस्तीफा हो जाए, ये लोग लेकिन क्या दिखा रहे हैं? वहां कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। अबे मेरे, आपके, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के मांगने से इस्तीफे हो जाएंगे क्या? सब तो मांग रहे हैं ना, गडकरी का दिला दो। ये तो जनता ने मांगा था, जैन जी ने मांगा था, कॉकरोचों ने मांगा था, तब तुमने मजबूरी में कराया। अब अगर झारखंड के बच्चे नहीं मांग रहे इस्तीफा, तो तुम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो। जाके उनको पाठ पढ़ाओ कि भाई तुम लोग भी इस्तीफा मांगो। इसमें हम लोगों से क्यों सवाल पूछ रहे हो कि तुम नहीं मांग रहे? हमारे हम्म, मांगने से हो जाए तो मैं सीधा प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग लूं हम्म। कि साहब अब आपको बहुत टाइम हो गया, अब आपको मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए, आपने इतने साल मार्गदर्शन कर लिया देश का। बताइए आप, हमारे आपके मांगने से थोड़ी होगा। बच्चों की 3 मुख्य मांगे हैं कि जो एग्जाम टीडीपीएल ने कराए वो रद्द होने चाहिए। दूसरी चीज कि यहां जंतर मंतर पे 25-26 दिनों तक सरकार ने संवाद का कोई रास्ता नहीं खोला। इनफैक्ट 20 तारीख तक नहीं खोला जब ये संसद मार्च हुआ। वहां इस विधानसभा मार्च से पहले भी संवाद का रास्ता जारी है। भाई 2-4-5 बार संवाद होगा। सरकार कह रही है कि हम कुछ, इतनी आसानी से तो कोई सरकार मांगे मानती नहीं है। अटल जी कहते थे कि भाई सरकारों का चरित्र, सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है, कहते थे। तो इतनी आसानी से तो मानेंगी नहीं। 5 मांगे रखी हैं, 2 मान ली, फिर 3 मांगी जाएंगी, इसी तरीके से चलेगा। लेकिन यहां क्या है? इस्तीफा मांग लो। अरे भाई खाली इस्तीफा अगर मांगना है, वो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक सिंबॉलिक था। 100 बार कह दिया कि शिक्षा व्यवस्था में यहां से सुधार की शुरुआत होनी चाहिए। अगर इस्तीफे मांगने की बात आ जाएगी तो एक लंबी लिस्ट है। फिर राजस्थान के मोहन दिलावर का भी होना चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का भी होना चाहिए, और फिर बिहार के शिक्षा मंत्री का भी होना चाहिए, जो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री बताते हैं।
होना चाहिए कि नहीं? तो बात ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि खाली ये इस्तीफे से, ये सरकार के लिए एक सबक था कि भैया सोचो, अगर आप शिक्षा व्यवस्था पे, परीक्षा प्रणाली पे ध्यान नहीं दोगे तो इस देश का युवा छीन लेगा आपसे अकाउंटेबिलिटी। वो चीज था। लेकिन अब डिबेट्स में आप एक ही चीज देखेंगे, सीजेपी पार्टी क्यों नहीं जा रही झारखंड? ये मुद्दा है क्या कि सीजेपी पार्टी नहीं जाएगी तो मुद्दा बड़ा नहीं है, सरकार को नहीं सुनना चाहिए? अभी डिबेट में एक ही बात हो रही है। आप देखो, चाहे वो अमन चोपड़ा जी हो, किसी को भी ले लो, इन लोगों ने वहां के बच्चों के मुद्दों को बहुत नहीं दिखाया है। ऐसा नहीं है कि वहां के मुद्दे देश भर के लोगों तक पहुंच गए कि झारखंड में क्या हो रहा है। ये बस एक कंपैरिजन गेम खेल रहे हैं। बस ये बता रहे हैं वहां की सरकार ने क्या किया, यहाँ की सरकार ने क्या किया। अरे हम तो कह रहे हैं लाठी चली, इधर अमित शाह जिम्मेदार है तो उधर हेमंत सोरेन जिम्मेदार है। क्यों चली भाई, नौबत क्यों आई? अगर सरकार संवाद कर रही थी तो सरकार भरोसे में क्यों नहीं ले पाई कि आप अपने विधानसभा मार्च को पोस्टपोन कर दीजिए? सरकार अगर भरोसे में ले पाती तो शायद बच्चे पोस्टपोन कर लेते। ठीक बात है।